नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से अंत तक लिखें, बीच में ना रोकें। स्टार्ट। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप देश की स्थिति पर विचार कीजिए। देश की आबादी पर विचार कीजिए और सचमुच में यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। किसान जो देश का मालिक है वह आज सबसे बदतर और सबसे बुरी स्थिति में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाए। मेरा निवेदन यह है कि अप्रैल और मई के महीने में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसान को इस समय दो काम करने पड़ते हैं। एक काम तो खेतों में गेहूँ काटने का और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूँ निकालने का है। दूसरा काम यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काटकर मिलों के गेट पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है, यह काम सर्दी का है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं की कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दें। मार्च तक गन्ना खत्म हो जाना चाहिए और अप्रैल में मई में वह अपने गेहूं को उठाएं और जल्दी उठाकर वर्षा से बचाएं। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो चीनी की नीति बनाई है उसमें कृषि मंत्री जी संशोधन करें ताकि जो गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खेतों में पड़ा हुआ है वह मार्च तक खत्म हो जाए और किसान अप्रैल में अपने गेहूं की कटाई कर सके। महोदया, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि यह जो कृषि मूल्य आयोग है इसमें कई वर्षों से सुनने में आ रहा है कि किसानों के प्रतिनिधि भी लिए जाएंगे, लेकिन कई सालों से यह बात उठ रही है किंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री जी को अब नए मंत्री बने हैं वह किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं तो वह किसानों के प्रतिनिधियों को इस आयोग में शामिल करेंगे ताकि किसानों के उत्पाद का मूल्य तय करने में वह अधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें समझा सके। आप ऐसा कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की समस्याओं का बहुत हद तक हल हो सकेगा।
महोदया, सदन के माननीय सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने किसानों की समस्याओं के लिए अपने मूल्यवान और आदर्शवादी सुझाव रखे। मैं जितना भी उनका धन्यवाद करूं, उतना ही मैं समझता हूं कि कम है। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ऐसा तभी संभव है जब वे इस बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं और उनमें से अनेक तो कृषि विशेषज्ञ भी हैं। बहुत से नेता यहाँ पर किसान नेताओं के रूप में आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आपको डिस्कशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दैट्स ऑल।